सभी माताओं, बहनों और भाइयों को प्यार भरा साधुवाद। मैं जानता हूं कि आप सभी जीवन की आपाधापी में बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन क्या आप जीवन भर इन्हीं परेशानियों से जूझते रहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी परेशानी का कोई निवारण तो नहीं कर सकता, लेकिन महाराज श्री की वाणी से जब आप कुछ बातें सुनेंगे तो आपको एक अलग ही शांति प्राप्त होगी। आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको महाराज श्री से जानने को मिलेंगे। तो पिछले काफी समय से हमारी ये कोशिश चल रही है कि काफी सारे लोगों के हम सवाल लें, उनके जीवन की जो परेशानियां हैं वो महाराज श्री के सामने रखें, ताकि उनकी जो मनस्थिति चल रही है, जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, उससे उन्हें निकलने का थोड़ा बहुत हौसला मिल सके। तो आज भी कुछ हमारे सामने प्रश्न आए हैं जिन्हें हम महाराज श्री के सामने रख रहे हैं। और अगर आपकी भी कोई परेशानी हो जिनसे निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो एक बार इस भक्ति मार्ग पर आने का प्रयास कीजिए और महाराज श्री के सामने अपने प्रश्न रखिए। घबराइए मत, यहां पर हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं या कोई स्वार्थ और लालच की भावना नहीं है। तो प्रश्न करने के बदले में आपका कोई धन नहीं लगने वाला और न ही इसके बदले में आपसे कुछ उम्मीद है। ये एक भक्ति है, एक सेवा धर्म है जो हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको यहां पर कोई पाखंड में नहीं धकेला जाएगा, बल्कि हम तो यहां पर लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से बचाने की बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, मैं महाराज श्री के सामने उनको रखूंगा। अब आज के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। राहुल, 22 वर्ष। प्रणाम महाराज श्री, मैं एक 22 साल का युवक हूं और मुझे काम वासना की बुरी लत लग गई है। मैं बार बार अश्लील चीजें देखता हूं और हस्तमैथुन कर लेता हूं। बाद में मुझे बहुत शर्मिंदगी और कमजोरी महसूस होती है। मन करता है कि इस आदत से छुटकारा पाकर भगवान की भक्ति करूं, पर लाख कोशिशों के बाद भी खुद को रोक नहीं पाता। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं काम पर नियंत्रण कैसे पाऊं और शुद्ध जीवन जीकर भक्ति में मन लगा सकूं। बेटा राहुल, राधे राधे। तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल अनेक युवाओं की यही समस्या है। पहले तो ये समझ लो कि तुम इस बुरी आदत से लड़ना चाहते हो। ये भी भगवान की कृपा है कि तुम्हारे भीतर सुधार की आग जल रही है। अब हिम्मत मत हारना। काम वासना रूपी राक्षस बड़ा बलवान है पर असाध्य नहीं। शास्त्र कहते हैं काम, यौन वासना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से साफ कहा है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यह नमिह वैरिणम। अर्थात हे अर्जुन, ये केवल काम ही है जो बाद में क्रोध में बदल जाता है और संसार में जीव का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसे पाप में ढकेल देता है। जब तक मन में काम की खान भरी है, तब तक विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर नहीं रहता। कबीर दास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता दोनों एक समान। मतलब जब तक मन के घट में काम क्रोध लोभ भरा है, तब तक पंडित और मूर्ख एक बराबर हैं। इसलिए पहले यह स्वीकार करो कि इस राक्षस से युद्ध करना ही होगा। अब सवाल है, लड़ाई कैसे लड़ी जाए? देखो, काम वासना की आदत एक दुष्चक्र, विशियस साइकिल है। जैसे गीता में बताया, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से काम वासना जन्म लेती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे चलकर उसी क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और संयम टूट जाता है। तो इस चक्र को तोड़ना होगा। पहला कदम है पर्यावरण और संगति में बदलाव। जो चीजें तुम्हारे मन में अश्लील भावना जगाती हैं, उन्हें दूर करो। मोबाइल पर गलत सामग्री, अश्लील वेबसाइटें, भड़काऊ सोशल मीडिया पेज, सब तुरंत हटाओ या बंदी लगाओ। जैसे खेत में खरपतवार उगाए तो पहले उसे साफ करते हैं, वैसे ही मन की जमीन से इस गंदगी को निकालना होगा। संगत का बहुत असर है। अगर कुछ मित्र बेहुदे जोक्स या गंदी बातें करते हैं तो उनसे दूर रहो। उनकी बातें तुम्हारे मन में काम की आग भड़काएंगी। संत कबीर कहते हैं, संगत बुरी असाधु की मन में विकार भर लाए। अच्छी संगति पकड़ो, भजन मंडली, सत्संगी मित्र जो तुम्हें उन्नति की ओर ले जाए। दूसरा कदम है मन को उपायों से बांधना। सिर्फ दबाने से काम वासना नहीं जाएगी, मन को वैकल्पिक राह दो। प्रभु का नाम और ध्यान, जहां राम का नाम है वहां काम नहीं टिक सकता। कबीर दास जी ने बोला है, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम तहां काम, दो कभी न मिलहीं जैसे रवि रजनी शाम।
अर्थात जहां वासना है वहां भगवान का नाम नहीं रहेगा, और जहां भगवान का नाम बस गया वहां वासना फटक भी नहीं सकती। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा भाग जाता है। इसलिए रोज सुबह उठकर ठंडे मन से कृष्ण का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गीता के 2 श्लोक याद करो। जप और ध्यान से मन पवित्र होगा तो वासना अपने आप घटेगी। शारीरिक ऊर्जा का सही उपयोग। जवान शरीर में सेक्स की ऊर्जा प्राकृतिक है, पर इसे सही दिशा दो। ब्रह्मचर्य सिर्फ दमन का नाम नहीं, ऊर्ध्वगमन सब्लिमेशन का नाम है, यानी ऊर्जा को ऊपर उठाना। व्यायाम करो, दौड़ लगाओ, शरीर को थकाओ ताकि ऊर्जा बचे नहीं जो दिमाग गंदगी सोचने लग जाए। तुम्हारी उम्र में खेलकूद, योग, प्राणायाम बहुत मदद करेंगे। हनुमान जी को देखो, ब्रह्मचारी थे मगर कितनी शक्ति। अपनी शक्ति को जिम या खेल के मैदान में लगाओ। रात को थककर सो जाओगे तो गलत चीजों की तरफ हाथ नहीं जाएगा। दिनचर्या और खान पान। तामसिक भोजन, बहुत मिर्च मसाला, मांस, अंडे, शराब से काम वासना बढ़ती है। जितना संभव हो सात्विक भोजन लो, फल, दूध, हल्का शाकाहार, इससे मन शांत रहेगा। सोने जागने का नियमित समय रखो। रात में देर तक जागकर मोबाइल देखने से कामाग्नि प्रबल होती है। जल्दी सोकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। सुबह का समय ब्रह्मचर्य पालन के लिए अनुकूल होता है। बेटा, शुरू में मुश्किल लगेगा पर अभ्यास से सफलता मिलेगी। स्वयं अर्जुन ने भगवान से कहा था, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल और प्रचंड है, उसे वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। पर श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तुम्हें भी धैर्य के साथ अभ्यास करते रहना है। अगर बीच में गिर भी जाओ तो खुद को कोसते हुए और गहरे गर्त में मत गिरना। तुरंत संभलो, प्रभु से माफी मांग आगे बढ़ो। एक और बात ध्यान रखो, इंद्रियों पर सीधा नियंत्रण कठिन है, इसलिए अपनी भावनाओं का रुख बदलो। वासना असल में प्रेम की ही विकृति है। तुम उसी प्रेम के भूखे हो, बस रास्ता गलत पकड़ लिया है। अब उस प्रेम को वासना से उठाकर भक्ति में रूपांतरित करो। जब काम की तरंग उठे तुरंत ठाकुर जी की शरण में जाओ। गोपी भाव से कान्हा को याद करो, सुंदर भजन सुनो। भक्त प्रहलाद को याद करो जिसे बचपन से ही नारायण की प्रेम लहर लगी थी, इसलिए कोई वासना उसे छू भी न सकी। अगर हृदय सच्चे प्रेम से भर गया तो नीच वासना अपने आप भाग जाएगी। और हाँ, कभी खुद को अकेला महसूस मत करना। इस संघर्ष में परमात्मा तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, हर गिरने पड़ने पर तुम्हें थामने को तैयार है। सुहृदम सर्वभूतानां झत्वा मां शांति मृच्छति। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सब जीवों का सुहृद हितैषी मित्र हूं। शर्म या अपराध बोध में डूबकर उस परम मित्र से दूरी मत बना लेना। जब भी दुर्बलता महसूस हो, आंखें बंद करके प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मैं आपके लिए इस विकार को जीतना चाहता हूं। तुम सचमुच देखोगे कि एक अदृश्य बल तुम्हें संभाल रहा है। अंत में तुलसीदास जी की सीख याद रखो, काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं, इन्हें छोड़कर रघुनाथ का भजन करो। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहिं जेहि संत। ये संसारी वासना तुम्हें नरक की ओर ही ले जाएगी, जबकि भगवान का प्रेम अमृत है जो जीवन धन्य कर देगा। हाँ, रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ब्रज के किशोर किशोरियाओं भी तो काम को जय करके ही राधा कृष्ण जैसे परम प्रेमी बने। उन्होंने सांसारिक शरीर की चंचलता को दिव्य प्रेम में बदला, तभी युगल सरकार उन्हें अपने निकट पाते हैं। तुम भी हिम्मत रखो, निश्चय और धैर्य के साथ पालन करो। चाहे 100 बार गिरो, उठते रहना, प्रभु हाथ पकड़कर निकाल ही लेंगे। तुम प्रयास करो, मेरी शुभाशीष तुम्हारे साथ है। अगली बार मिलकर बताना कि कैसा परिवर्तन महसूस हो रहा है। पूजा, 24 वर्ष। प्रणाम महाराज श्री। मेरा नाम पूजा है, उम्र 24 साल। कुछ महीने पहले तक मैं एक युवक से प्रेम करती थी और शादी के सपने देख रही थी। मैंने उस पर पूरा भरोसा किया, पर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। वो किसी और लड़की के साथ चला गया। इस विश्वासघात से मैं अंदर से टूट गई हूं महाराज जी। न किसी पर भरोसा कर पा रही हूं, न ही भक्ति में मन लग रहा है। दिन रात रोती रहती हूं। मन में आता है कि दुनिया से ही भाग जाऊं। मैं जानती हूं ये गलत है, पर खुद को संभाल नहीं पा रही। कृपया बताइए, मैं इस गहरे दुख और अविश्वास से कैसे उभरूं? भगवान पर फिर से श्रद्धा कैसे जगाऊं? हे राधे रानी,
तुम्हारे हृदय की पीड़ा मैं महसूस कर सकता हूँ बेटी। प्यार में धोखा खाने का दुख सचमुच बहुत गहरा होता है। जिसने सच्चे दिल से प्रेम किया हो उसके लिए विश्वास टूटने पर सारी दुनिया ही सूनी लगने लगती है। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, पर मैं इनमें भगवान की कृपा देख रहा हूं। अचरज हुआ। सुनो, जिसे तुम अपना मानकर पकड़ रही थी, परमात्मा ने कृपा करके उससे समय रहते तुम्हारा हाथ छुड़ा दिया। ये कड़वी दवा है, पर है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। अभी तुम्हें लगेगा कि भगवान ने अन्याय किया, पर आगे चलकर समझ आएगा कि यदि यह संबंध जारी रहता तो तुम्हारी आत्मिक प्रगति रुक जाती। बेटी पूजा, इंसानों का प्यार अक्सर स्वार्थ से दूषित होता है। हम नर नारी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर थोड़े बहुत स्वार्थ, आकर्षण और अपेक्षाएं उसमें मिली होती हैं। जैसे ही वो पूरी नहीं होती, मन बदल भी सकता है। ये कटु सत्य है। तुमने उस लड़के में अपना सब कुछ ढूंढा, पर वो तुम्हारे भरोसे के योग्य निकला ही नहीं। तुम्हारा विश्वास टूटा। इसका मतलब तुमने गलत जगह विश्वास रखा था। अब परमात्मा चाहते हैं कि तुम अपना विश्वास वहां जोड़ो जहां कभी टूटेगा नहीं, यानी श्री हरि के चरणों में। जरा तुलसीदास जी की कहानी सुनो। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अति आसक्त थे। एक बार उनकी पत्नी मायके गई तो वे बेचैन हो उठे। आधी रात भारी बारिश में पागलों की तरह नदी पार करके पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो बहुत लज्जित हुई और कठोर वचन कहे। उसने तुलसीदास जी को फटकारते हुए कहा, हाड़ मांस की इस देह से जितना प्रेम करते हो, उसका आधा भी भगवान श्री राम से करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे और तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इन शब्दों ने तुलसीदास जी की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर राम भक्ति को अपना जीवन बना लिया। हम सब जानते हैं फिर तुलसीदास इतिहास के महान संत बन गए। उनके ग्रंथ रामचरितमानस ने करोड़ों लोगों को भगवान से जोड़ा। पूजा बेटा, तुम्हारी स्थिति भी कुछ वैसी ही है। जिस इंसान को तुमने जीवन का आधार माना, वो रेत की दीवार साबित हुआ। अब भगवान तुम्हें पुकार रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सुहृद हितैषी मित्र मैं ही हूं। वो परमात्मा जिसे तुमने शायद दूर रख दिया था, अब अपने हृदय का द्वार उसके लिए खोल दो। इंसान की झूठी मोहब्बत ने तुम्हें रुलाया है, अब भगवान की सच्ची मोहब्बत तुम्हारे आंसू पोंछेगी। तुम सवाल करती हो कि भगवान पर फिर से श्रद्धा कैसे लाऊं? अरे दुख में तो अधिकतर लोग भगवान को याद करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब तकलीफ में तो हर कोई प्रभु को पुकारता है, पर आनंद के समय भूल जाता है। अगर सुख में भी उसे याद रखा होता तो दुख आता ही क्यों? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ ना। जब उस व्यक्ति के साथ थी तब शायद भगवान उतनी याद ना आते हों। अब सारा सहारा उसी को समझ आ रहा है। तो बेटी, यही से श्रद्धा शुरू करो। मान लो कि वही तुम्हारा सच्चा प्रिय है। देखो, श्री कृष्ण को ही अपना प्रेमी, सखा, पति सब कुछ मान लो। मीराबाई ने ऐसा ही किया था। उन्हें भी सांसारिक जीवन में अपमान और कष्ट मिले, पर उन्होंने कृष्ण को अपना सदैव का पति माना और दुनिया से बोल दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तब उनके प्रेम को कोई तोड़ न सका। भगवान से रिश्ता जोड़ोगी तो वो कभी धोखा नहीं देंगे, ये तुम्हारा अटल विश्वास बन जाएगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें फिर संसार से विरक्ति ही हो जाए या सब पुरुष बुरे ही हैं। नहीं, ऐसा कड़वाहट भरा भाव मन में मत रखना। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जो भी प्यार देने वाले लोग हैं, उनका आदर करो। बस अब ये समझ जाओ कि अंतिम आसरा परमात्मा ही है। अब अपने व्यक्तित्व को फिर से संवारो। ये दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए आया है। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, तुम्हारा हृदय भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और चमकेगा। खुद को कमजोर या कमतर मत समझना। जिसने तुम्हें छोड़ा उसकी कमी नहीं, तुम्हारे भीतर अपार प्रेम था जो किसी धोखेबाज को व्यर्थ दे दिया गया। अब उसी प्रेम को भक्ति की गंगा में प्रवाहित करो। प्रायश्चित की भावना से मत, शुद्ध प्रेम की भावना से भक्ति करो। भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाओ। रोज उनके आगे दिल खोलकर बात करो। ठाकुर जी, आज मन उदास है, आप साथ रहना।
राधा रानी मेरी सखी बन जाओ। जब भी अकेलापन महसूस हो, भजन लगाकर सुनो नहीं, गाओ। जोर से अगर गा सको तो मन के बोझ हल्के होंगे। आंखों से आंसू आए तो आने दो, वो समझना कि अंतर से मेल गंदगी निकल रही है। बेटा, तुम अभी जवान हो, पूरा जीवन पड़ा है। ईश्वर ने चाहा तो आगे चलकर तुम्हें कोई सच्चा जीवन साथी भी मिलेगा, पर पहले तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनो। अपने आप को पहचानो कि तुम आत्मा हो, परमात्मा की अंश हो। तुम्हारी खुशी किसी और इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं है। जब तुम्हारा अपना मन मजबूत होगा और ईश्वर पर अटल भरोसा होगा, तब कोई आंधी तुम्हें दोबारा नहीं गिरा पाएगी। एक आखिरी बात, उस व्यक्ति के प्रति मन में नफरत या बदला मत रखो। उसने तुम्हारे साथ गलत किया, पर क्षमा करके आगे बढ़ जाओ। क्षमा करना अपने लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि कड़वाहट का जहर तुम्हारे मन से निकल जाए। गीता में भगवान ने सर्वव्यापी दृष्टि देना सिखाया। दोस्त दुश्मन सुख दुख सबको समदृष्टि से देखने वाला योगी शांत रहता है। तो उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसे सद्बुद्धि दें। जब तुम्हारा दिल सचमुच माफ कर देगा, तुम बहुत हल्का महसूस करोगी, और यही संकेत होगा कि अब तुम्हारा प्रेम नश्वर मानव से हटकर उस प्रभु की ओर मुड़ गया है जो सदा के लिए तुम्हारा है। भीगी आंखों से मुस्कुराना सीखो बेटी। राधा जी तुम्हारी सखी हैं, कृष्ण तुम्हारे रखवाले। कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारा दर्द भी ईश्वरीय प्रेम का दरवाजा खोल सकता है। बस उस ओर कदम बढ़ा दो। श्री राधे नाम लो, सब भावनाएं पावन हो जाएंगी। प्रणाम महाराज जी। मैं 35 साल का एक कामकाजी व्यक्ति हूँ। सुबह से शाम तक नौकरी और भागदौड़ में ऐसा फंसा हूँ कि भगवान की ओर ध्यान ही नहीं जाता। मन में बड़ी इच्छा है कि रोज नियम से पूजा पाठ करूं, सत्संग जाऊं, गीता पढ़ूं, सेवा करूं, पर समय ही नहीं मिलता। ऑफिस का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाता हूं। कई बार सोचता हूं सब छोड़ छाड़ कर तीर्थ में चला जाऊं या कोई आध्यात्मिक रास्ता पकड़ लूं, लेकिन फिर परिवार का ख्याल आ जाता है। इसी उलझन में भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। करियर और धर्म के बीच संतुलन कैसे साधूं? क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए भक्ति मार्ग के लिए? राधे राधे राजेश, तुम्हारी दुविधा मैं समझ रहा हूं। ये संतुलन की समस्या न जाने कितने घरों में चल रही है आजकल। एक तरफ रोजी रोटी और दुनियादारी, दूसरी तरफ आत्मा की पुकार। पहले तो ये जान लो कि नौकरी या जिम्मेदारी छोड़कर भागने से भक्ति सिद्ध नहीं होती। अगर मन में वैराग्य सच्चा जाग गया हो, परमात्मा का प्रबल आह्वान हो रहा हो, तो अलग बात है, पर केवल भागने के लिए भागना समाधान नहीं है। गीता में अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहे थे कि युद्ध छोड़कर संन्यास ले लें, पर श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य के मैदान से भागने नहीं दिया। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ के धर्म होते हैं। अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना भी ईश्वरीय आदेश का पालन है। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं कि सांसारिक कर्तव्य करते हुए भी परम सिद्धि पाई जा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, राजा जनक आदि ने केवल अपने कर्म करके ही परम सिद्धि प्राप्त की है। जनक विदेह राजा थे, महान ज्ञानी और भक्त थे, फिर भी राजपाट करते हुए लोक कल्याण का मार्ग दिखाया। इसी तरह हमारे भारतीय इतिहास में कई राजाओं, गृहस्थ संतों ने समाज में रहकर भगवत भक्ति की है। राजा पृथु, महारानी मीरा, संत तुकाराम जो किसान थे, पंडित माधव देव जो मंत्री थे, इत्यादि। तो ये भ्रम निकाल दो कि भक्ति के लिए सब छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ विरले होते हैं जो त्याग मार्ग चुनते हैं, पर वो बुलावा भगवान खुद देते हैं। जब तक तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे निभाना ही तुम्हारा धर्म है। अब बात संतुलन की करें। सच पूछो तो कर्म और भक्ति दो अलग चीज हैं ही नहीं, अगर नजरिया ठीक हो। अपनी मानसिकता बदलो। नौकरी को, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भगवान की सेवा का ही एक रूप मानो। तुम्हारा ऑफिस का काम भी एक यज्ञ है। उसमें श्रम रूपी आहुति देकर तुम परिवार रूपी देवताओं की पूजा कर रहे हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने नियत कर्म को बिना आसक्ति के करते रहो, क्योंकि उसी से मनुष्य को परम सिद्धि मिलती है। इसलिए नौकरी ईमानदारी से करो, पर फल की आसक्ति को छोड़कर फल को भगवान अर्पित समझो। कर्म योग यही है। कर्म करते हुए मन को भगवान से जोड़ना सीखना है। अब प्रैक्टिकली अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करो।
प्रातःकाल का समय अपने लिए सुरक्षित रखो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम है। उस समय 30 मिनट भी मिले तो भगवान का स्मरण, प्रार्थना, ध्यान कर सकते हो। रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो ताकि नींद पूरी होकर सुबह उठा जा सके। कार्य पर जाने से पहले 10 से 15 मिनट भगवत गीता या रामायण की चौपाइयां पढ़ो। दिन भर के लिए प्रेरणा मिलेगी। 1-2 दोहे या श्लोक याद करके निकलो। रास्ते में मनन करते रहो। यदि गाड़ी खुद ड्राइव करते हो तो कोई भजन या प्रवचन यात्रा के दौरान सुन सकते हो। आजकल मोबाइल पर सब उपलब्ध है। इससे ट्रैफिक में फंसना भी फायदा बन जाएगा। ऑफिस के काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक में 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लो और मन ही मन ईष्ट का नाम जप लो। मान लो कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, बीच में फाइल लोड होने में समय है। उस क्षण को वेस्ट मत जाने दो। अंदर से राम राम जप लो। सहकर्मियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। मन ही मन सोचना, ये भी भगवान के रूप हैं। इस तरह काम भी चलता रहेगा और भक्ति भी भीतर ही भीतर होती रहेगी। घर में परिवार संग सप्ताह में 1 दिन सामूहिक रूप से आधे घंटे का भजन या सत्संग का नियम बनाओ। जैसे रविवार शाम सब आरती करें, गीता का एक अध्याय साथ पढ़ें, बच्चों को छोटी कहानी सुनाओ धर्म की। शुरुआत में सब आनाकानी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे जब आनंद मिलेगा तो आदत बन जाएगी। इससे तुम्हें भी भक्ति का समय मिल जाएगा और परिवार के साथ भी समय श्रेष्ठ रूप में बीतेगा। देखो, समय की कमी सिर्फ एक बहाना है। अक्सर दिन में 24 घंटे सबको बराबर मिले हैं। जो साधु दिन भर भजन करता है उसके भी 24 घंटे, और जो कुछ नहीं करता उसके भी 24 घंटे। फर्क प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज का है। तुमने अगर ठान लिया कि भगवान को समय देना ही है तो निश्चित मानो समय निकल आएगा। हो सकता है शुरू में किसी मनोरंजन या सोने के घंटे में से काटना पड़े, पर परिणाम मीठे मिलेंगे। एक और जरूरी बात, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। यह दृष्टिकोण, एटीट्यूड का नाम है। यदि तुम्हारे मन में भावना जागे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो काम इटसेल्फ भक्ति बन जाएगा। खाना खिला रहे हो परिवार को, भावना करो कि अन्नपूर्णा माता की सेवा है। ऑफिस में ईमानदारी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, मानो कि भगवान ने मुझे देश सेवा का अवसर दिया है। बच्चों को स्कूल के काम में मदद की, समझो नारायण के बाल रूप की सेवा की। इस भाव से काम करोगे तो थकान कम होगी और संतोष ज्यादा। और जैसे ही मौका मिलेगा फिर सीधे नाम स्मरण में लग जाना। हाँ, शुरुआत में ये सब आसान नहीं होगा। मन कभी कहेगा, क्या यार, ये भी कोई भक्ति हुई, न माला झपी न मंदिर गए। पर तुम धीरज रखना। पहले अपने जीवन को संतुलित और स्थिर बनाओ। जब थोड़ा अनुशासन आएगा तब भक्ति स्वतः गहरी होने लगेगी। कभी कभी वीकेंड पर पास के किसी मंदिर, आश्रम या संत के प्रवचन में परिवार समेत चले जाओ। इसे आउटिंग की तरह प्लान करो। इससे सब रिचार्ज महसूस करेंगे और तुम्हारे लिए ये बोनस सत्संग हो जाएगा। तुमने पूछा कि क्या नौकरी छोड़ दूं? मेरा मत है, नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। पहले नौकरी को साधना बनाना सीखो। जब तक घर गृहस्थी है उसे भगवान का सौंपा कर्तव्य मान पूरे मन से निभाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में गीता सुनाई। ये नहीं कहा कि चलो द्वारिका भाग चलते हैं ध्यान करने। उन्होंने कहा, युद्ध करो पर समत्व भाव से, आसक्ति त्याग कर। इसलिए तुम भी अपने रण क्षेत्र, ऑफिस में डटे रहो, पर मन में समता और प्रभु स्मरण रखो। धर्म और कर्तव्य 2 विरोधी चीजें नहीं हैं भाई, ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम्हारा कर्तव्य पालन ही इस समय श्रेष्ठ धर्म है। तुलसीदास जी कहते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सहकर्मी, इन सब का भला तुम अपने कर्म के द्वारा कर रहे हो, तो इसे भी भक्ति भाव से स्वीकारो। जब जीवन में सही संतुलन बैठ जाएगा तो आश्चर्य मत होना अगर खुद प्रभु तुम्हें और ज्यादा सेवा में लगा दें। हो सकता है कल को तुम बड़ी जिम्मेदारियां उठाओ समाज में, और साथ में भक्ति का प्रचार भी करो। जो भी हो, आज में रहकर काम करो। जो रोज तुम्हारे नियत क्रियाकर्म हैं उनको ढंग से पूरा करके ही भगवान गहरा अनुभव देंगे। यदि परेशान होकर बीच रास्ते में सब छोड़ दोगे तो मन अशांत ही रहेगा। गीता में स्पष्ट कहा, जिसका मन नियंत्रित नहीं
उसे ना बुद्धि स्थिर होती है, ना भक्ति और ना शांति, और शांति नहीं तो सुख कहाँ। इसलिए मन का नियंत्रण और संतुलन ही कुंजी है। हमारे संस्कार में एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई जाती है। कर चालन पग भ्रमण करो, यह जीवन प्रभु आराध्यो, गृह आंगन उपवन बन इन्हें, श्री हरि का धाम बना दो। अर्थात अपने हाथों से काम करते हुए, पैरों से चलते फिरते हुए भी जीवन को प्रभु की आराधना बना लो। घर आंगन और कार्यस्थल को ही हरि का धाम, मंदिर मान लो। जब ये भावना जम जाएगी तो भक्ति और करियर में कोई टकराव रहेगा ही नहीं, सब भक्ति बन जाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें राजेश भाई। धीरे धीरे अपने दिन में भगवान को स्थान देते जाओ, वो स्वतः तुम्हारे शेष जीवन को संभाल लेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम महाराज श्री। मेरा नाम सुनीता है। मेरी उम्र 29 साल है। मेरी समस्या परिवार और भक्ति को लेकर है। शादीशुदा हूं और एक बच्चा भी है। मैं भगवान की भक्त हूं और रोज पूजा पाठ करना चाहती हूं, भजन सुनना चाहती हूं। लेकिन मेरे पति और ससुराल वाले इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते। अगर मैं ज्यादा समय पूजा में लगाती हूं तो वे कहते हैं मैं अपने फर्ज नहीं निभा रही या धार्मिक पागलपन हो गया है। कई बार घर के काम और भक्ति को लेकर तकरार हो जाती है। उल्टा मुझे ही गलत ठहरा दिया जाता है कि मैं परिवार से डिटैच्ड, अलग हो रही हूं। महाराज जी, मैं उलझन में हूं। एक ओर घर परिवार की जिम्मेदारी और उनसे जुड़ी मोह ममता, दूसरी ओर भगवान का मार्ग जहां वैराग्य, डिटैचमेंट जरूरी बताया जाता है। मैं संतुलित विरक्ति कैसे पाऊं? ऐसा कैसे करूं कि परिवार भी खुश रहे और मेरी आत्मा भी भगवान से जुड़ी रहे? बेटी सुनीता, तुम्हारी स्थिति आज के दौर की आम स्थिति है, जहां घर में सभी लोगों की आस्थाएं समान नहीं होती। पहले तो एक बात समझ लो, सच्ची भक्ति कभी परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। लेकिन भक्ति का अर्थ परिवार को छोड़ना भी नहीं है। गीता, भागवत सब में बताया गया है, जो गृहस्थ भक्त होता है उसे दो नावों का संतुलन बना के चलना होता है। हम अपने कर्तव्य भी निभाएं और मन प्राण भगवान में भी लगाए रखें। तुम वैराग्य शब्द सुनकर घबरा जाती हो कि कहीं मुझे परिवार छोड़ना न पड़ जाए। नहीं बेटी, गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा वैराग्य यही है कि वह घर में रहकर सब रिश्ते निभाकर भी मन से आसक्ति ना होने दे। इसे ही गीता में अनासक्ति कहा गया है। बाहर से सब करो पर अंदर से खुद को ईश्वर के चरणों में बांध कर रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अलिप्त अलग रहता है, पानी की बूंदें पत्तों पर टिकती नहीं, वैसे ही परिवार रूपी तालाब में रहो लेकिन अपना मन उस परम से जोड़े रखो। अब व्यावहारिक कठिनाई यह है कि घर वाले तुम्हें शायद ठीक से समझ नहीं रहे और शायद तुम भी उनको ठीक से समझा नहीं पा रही। अक्सर ऐसा होता है कि नए जोश में हम भक्ति करते हैं तो परिवार को लगता है कि हमारा ध्यान उनसे हटकर कहीं और जा रहा है, इसीलिए वो असुरक्षित महसूस करते हैं और विरोध करने लगते हैं। तुम्हें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। अपनी भक्ति और कर्तव्य में संतुलन बैठाओ। सुबह शाम का समय पूजा पाठ के लिए निश्चित करो, लेकिन दिन में बाकी समय उनके साथ रहो, उनके काम करो। अगर तुम गृह कार्य छोड़कर घंटों भजन में लगोगी तो उनके ऐतराज करने को गलत नहीं कह सकते। भगवान ने तुम्हें माँ, बहू, पत्नी की जिम्मेदारी भी दी है, उसे निभाना भी भक्ति ही है। जब तुम खाना बनाती हो, सोचो अन्नपूर्णा माता की सेवा कर रही हूँ। बच्चे को समय देती हो तो यशोदा मैया की तरह कृष्ण को ही बाल रूप में संभाल रही हूँ। इस भाव से करोगी तो तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा और घर वालों को भी शिकायत नहीं होगी। अपनी भक्ति की खुशबू से सबको आकर्षित करो, दबाव से नहीं। हो सकता है तुम्हारे पति धार्मिक न हो, लेकिन प्रेम तो उनको भी चाहिए ना। यदि तुम भक्ति करके और भी प्रेममयी, शांत और खुश रहने लगी तो वो खुद सोचेंगे कि इसका स्रोत क्या है। जब कभी मौका मिले उन्हें प्रेम से कीर्तन या मंदिर साथ चलने को कहो, जबरदस्ती बिल्कुल मत करो। अगर वे मना करें तो अकेले चली जाओ, लेकिन वापस आकर उनके साथ सामान्य रहो, कोई कटुता ना आए। जब तुम्हारे व्यवहार में सौम्यता और मधुरता बढ़ेगी, वे महसूस करेंगे कि भक्ति ने हमारी सुनीता को और अच्छा इंसान बनाया है। तब उनका विरोध धीरे धीरे पिघलेगा। कलह से बचो, जहां तक संभव हो धार्मिक बातों पर वाद विवाद से बचो। अगर वो ताना मारते हैं धार्मिक पागलपन हो गया है तो प्रत्युत्तर में क्रोधित मत हो जाओ।
मुस्कुराकर टाल दो या प्यार से कह दो, मैं तो आपके लिए भी प्रार्थना कर रही थी, आपके भले के लिए ही कर रही हूं। तुम्हारी नम्रता खुद उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराएगी कि हम कैसा उल्टा बोल रहे हैं। याद रखो, क्रोध से स्थिति बिगड़ती है। कबीरदास जी बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी ऐसी वाणी बोलो कि सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को शीतलता मिले। जब घर में धार्मिक बात पर तनाव हो, वहीं रुक जाओ, गहरा सांस लो और विनम्रता से माहौल शांत करने की कोशिश करो। बाद में एकांत में भगवान से प्रार्थना करो कि सबको सही समझ दें। बेटा, भक्ति और गृहस्थी में तालमेल संभव है, बस समय समय पर प्राथमिकताओं को संतुलित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा बीमार है तो उस दिन कीर्तन छोड़कर पहले बच्चे की सेवा भगवान की सेवा है, और जब सब ठीक चल रहा है तब थोड़ा समय निकालकर तीर्थ या सत्संग चले जाना चाहिए। इससे तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। तुलसीदास जी ने एक सुंदर दोहा कहा है, दीनदयाल चिंतन किए पावक जरत अगार, तुलसी थोड़े दिवस में धरी कोटि उपकार। मतलब थोड़े समय ईश्वर का चिंतन करने से भी अंतःकरण की अशुद्ध ऐसी जलती है जैसे आग से कच्ची ईंट पककर मजबूत हो जाती है। तो तुम भले दिन भर में कुछ समय ईश्वर को दो, मगर निरंतर दो। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। यह भी समझो कि वैराग्य का अर्थ मोह का अभाव है, कर्तव्य का त्याग नहीं। तुम्हें अपने पति बच्चे से प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। प्रेम मतलब उनकी सुख भलाई चाहना, मोह मतलब उनमें ऐसी आसक्ति कि भगवान से दूर ले जाए। तुम अपना प्रेम निभाओ, पर हृदय में आसक्ति सिर्फ प्रभु के लिए रखो। इससे होगा ये कि अगर कभी कोई अपेक्षा अधूरी रह जाए या वे तुम्हारी भावनाएं न समझें तो तुम्हें असहनीय पीड़ा नहीं होगी। तुम सब करती जाओगी, पर अंदर से एक साक्षी भाव रहेगा कि वास्तविक आधार तो ठाकुर जी हैं। इस भाव से जीवन ज्योगी तो संतुलन अपने आप आता जाएगा। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है, जब भगवान राम वन जाने को हैं तो माता कौशल्या व्याकुल होकर कहती हैं, मुझे भी साथ ले चलो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। तब श्री राम उन्हें समझाते हैं कि माता, धर्म को धारण कीजिए, राजा दशरथ का और अयोध्या प्रजा का कर्तव्य पालन कीजिए, यही आपकी पहली सेवा है। मेरे लिए तपस्या करने का समय बाद में आएगा। भगवान स्वयं मां को गृहस्थ धर्म सिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका धर्म पति और राज्य के प्रति था। तो हमें परिस्थिति अनुसार चलना चाहिए। जब बच्चे छोटे हैं, परिवार को हमारी ज्यादा जरूरत है, तब भक्ति को थोड़े संयम से अपने भीतर करना चाहिए, और जैसे जैसे जिम्मेदारियां हल्की हों वैसे वैसे भक्ति का विस्तार बाहर भी कर सकते हैं। अगर तुम अभी परिवार को संभाल लोगी तो कल को यही परिवार तुम्हें भजन पूजन के लिए स्वतः मुक्त कर देगा, क्योंकि तुमने अपना फर्ज निभा दिया है। आखिरी बात, अपने परिवार के लिए दिल से आशीर्वाद दो कि उनमें भी भगवान के प्रति श्रद्धा जगे। पर समय आने पर, जब तुम मन ही मन उनकी मंगल कामना करोगी तो तुम्हारे व्यवहार में कभी कटुता नहीं आएगी। सेवा में कमी न रखना, लेकिन मन में अपना इष्ट न भूलना। यही गृहस्थ योग है। मैं फिर कहूंगा, भक्ति परिवार से भागने का मार्ग नहीं है, परिवार को भगवान का रूप मानकर सेवा करने का मार्ग है। बेटी, धैर्य रखो। शुरू शुरू में मुश्किल है, पर तुम्हारे अपनों का दिल तुम ही जीत सकती हो अपने प्रेम और संयम से। एक दिन वही लोग तुम्हारे साथ आरती में ताल देंगे, तुम्हारे कीर्तन में सुर मिलाएंगे। बस तुम अपनी ओर से प्रेम और भक्ति का दीप जलाए रखो, शेष भगवान के हाथ में छोड़ दो। राधे राधे। महाराज जी को प्रणाम। मेरा नाम मोहन है, आयु 40 साल। मैं भक्ति मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक बुरी आदत मुझे गिरा देती है। मुझे जरा सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। घर में बच्चों या पत्नी से कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मैं आपा खो बैठता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। ऑफिस में भी अगर काम ठीक ना हो तो कर्मचारियों को डांट देता हूँ। उस समय इतना होश नहीं रहता, बाद में बहुत पश्चाताप होता है कि अपनों का दिल दुखा दिया, पाप हो गया। मेरी उग्र प्रवृत्ति के कारण परिवार में तनाव रहता है और मेरी भक्ति भी ढोंग लगने लगती है, क्योंकि क्रोध में तो मैं बिल्कुल उल्टा व्यवहार करता हूँ। कृपा करके कोई मार्ग दिखाए कि इस क्रोध रूपी शत्रु को कैसे जीतूं। मोहन भाई, जय श्री राम। पहले तो ईमानदारी से अपनी कमी स्वीकार करने के लिए तुमको साधुवाद,
क्योंकि अधिकतर क्रोधी लोग मानते ही नहीं कि वो गलत हैं। क्रोध वास्तव में बड़ा भयानक शत्रु है। यह आदमी की वर्षों की कमाई पुण्य प्रतिष्ठा पल में जला देता है। आरष्य मुनियों तक को क्रोध ने नहीं छोड़ा। दशरथ ने क्रोध में श्रवण कुमार के माता पिता को वचन दे डाला और भयंकर श्राप भोगा। दुर्वासा आरष्य क्रोध के कारण सदैव विवाद में रहे, यहाँ तक कि योगी विश्वामित्र तक मेनिका के प्रसंग में क्रोधवश अपने तप से डिग गए थे। तो तुम तो गृहस्थ सामान्य मानव हो, ये शत्रु बड़ा बलवान है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने साफ बताया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः, यानी आत्मा का नाश करने वाले 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनमें से क्रोध तो तुरंत दिखाई पड़ने वाला दुष्प्रभाव है। जैसे तुमने बताया, क्रोध आते ही होश उड़ जाता है और फिर पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। शास्त्र कहता है, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। गीता में चेतावनी है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर व्यक्ति पतन के मार्ग पर चला जाता है। मतलब एक क्षण का क्रोध हमें आत्मिक पतन की ओर ले जा सकता है। अब प्रश्न है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। देखो, क्रोध के मूल में अक्सर 2 चीजें होती हैं। एक तो अत्यधिक अहम, ईगो, और दूसरा अधैर्य, लैक ऑफ पेशेंस। हमें दोनों पर काम करना होगा। अहंकार पर चोट। जब हमें गुस्सा आता है, दरअसल हमारा अहम आहत हुआ रहता है। मेरी बात क्यों नहीं मानी, सब मेरे मन के मुताबिक क्यों नहीं हुआ। यह मैं जब तक बड़ा बना है तब तक क्रोध को खाद पानी मिलता रहेगा। कबीर साहब का एक दोहा याद आता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अर्थात जब तक अंदर अहंकार का मैं भरा था तब भगवान हरि का साक्षात्कार नहीं हुआ। अब अहंकार मिट गया तो प्रभु प्रकट हो गए। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि मैं और भगवान एक साथ नहीं समा सकते। हमें अपने अहम को भगवान के आगे छोटा करना होगा। ये विचार करो कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं कोई परफेक्ट नहीं, फिर दूसरों पर इतना क्रोध क्यों? जब अपने आप को निरीह भगवान पर निर्भर मानोगे तो क्रोध कम होने लगेगा। विनम्रता बढ़ाओ, रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु, मैं तो तुच्छ हूं, मुझसे भी भूलें होती हैं, मुझे सब पर प्रेम और क्षमा भाव देना, क्रोध न करना। ये प्रार्थना हृदय से करोगे तो स्थिति बनने पर याद आएगी और अहंकार पीछे हटेगा। धैर्य और शांति का अभ्यास। क्रोध अक्सर तत्काल प्रतिक्रिया, इंस्टेंट रिएक्शन के रूप में फूटता है। इसे टालने के लिए प्रतिक्रिया और घटना के बीच थोड़ा अंतर लाना होगा। यानी जैसे ही गुस्सा उबलने लगे तुरंत प्रतिक्रिया न दो। इसके कुछ प्रैक्टिकली तरीके हैं। जब भी क्रोध आता महसूस हो, गहरी सांस लो, सचमुच लंबी सांस खींचो, अंदर भगवान का नाम सोचा और धीरे छोड़ो। 3-4 बार ऐसा करते ही हार्ट बीट कुछ धीमी होगी, दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ेगी और आवेग थोड़ा कम होगा। चुप हो जाओ, उस वक्त कुछ मत बोलो। क्रोध में बोले शब्द आग में घी का काम करते हैं। संभव हो तो मौके से थोड़ी देर हट जाओ, पानी पी लो, मुंह पर थोड़ा छिड़क लो। अगर परिस्थिति ऐसी नहीं कि हट सकें तो भीतर ही भीतर भगवान का नाम जपो और सोचो, बाद में देखेंगे, अभी चुप रहना है। अक्सर 10 से 15 सेकंड का मौन बड़ा अनर्थ होने से बचा लेता है। स्थिति को समझो। क्रोध का एक कारण यह भी है कि हम आधी बात समझे बिना भड़क जाते हैं। श्री राम को देखो, समुद्र देवता मार्ग नहीं दे रहे थे तो 3 दिन तक धैर्य से प्रार्थना की। चौथे दिन एक क्षण को क्रोध आए भी तो तुरंत शस्त्र उठाकर समाधान कर लिया। तुम तो उल्टा करते हो, पहला दिन ही शस्त्र, शब्दों के बाण चला देते हो। जरा रुक कर सोचो कि सामने वाले ने गलती की भी है या नहीं, या बस मेरा मन ज्यादा उम्मीद लगाए था। कई बार क्रोध करने पर बाद में पता चलता है कि गलती हमारी ही समझ में थी, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दो। स्वास्थ्य और थकान का ख्याल, ये भी जरूरी है। कई बार शरीर बहुत थका हो, नींद कमी हो या दिमाग तनाव में हो तो छोटी बात पर पारा चढ़ जाता है। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, पूरी नींद लो, पोषण वाला खाना खाओ, योग व्यायाम करो। इससे नर्वस सिस्टम शांत होगा तो सहनशीलता बढ़ेगी। क्षमा का अभ्यास। रात सोने से पहले दिन भर में जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई उसे मन में माफ करो
और उस व्यक्ति के सुख की कामना करते हुए सो। इससे तुम्हारा हृदय कोमल बनेगा, क्षमा की शक्ति बढ़ेगी। जब दिल नरम होगा तो क्रोध की आग कम लगेगी। इसके साथ साथ प्रभु भक्ति से मिली शांति भी तुम्हारे स्वभाव को बदलेगी। सुबह शाम मेडिटेशन, प्रार्थना जरूर करो। जो भजन तुम्हें शांति दें वो नियमित सुनो। हनुमान जी की पूजा करो। बजरंगबली वीर हैं पर संयमी भी हैं। उनके चरित्र से प्रेरणा लो कि अपार शक्ति होते हुए भी मर्यादा और विनम्रता रखी। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने से भी क्रोध में नियंत्रण आता है, क्योंकि उससे मन में विनय और शांति आती है। और एक बात, कभी खुद पर बहुत गुस्सा मत करना कि मुझसे फिर गुस्सा हो गया, मैं घटिया हूं वगैरह। नहीं, ये आत्मग्लानि भी क्रोध का ही दूसरा रूप है जो स्वयं पर आता है। उसकी जगह सकारात्मक संकल्प करो कि अगली बार प्रभु की मदद से थोड़ा और संयम रखूंगा। छोटी छोटी प्रगति पर खुद को शाबाशी दो। जैसे आज एक घटना में तुमने क्रोध रोका तो अपने आप कहो, शाबाश, आज तो जीत लिया अपने को। यह आत्मसंवाद बहुत जरूरी है, इससे हौसला बना रहता है। भगवान के निर्भर हो जाओ। अंततः मन को कंट्रोल करने की शक्ति उसी से मिलेगी। अर्जुन ने भी जब कहा मन वश में नहीं होता, तो श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास से और वैराग्य से हो जाएगा। तो निरंतर अभ्यास करते रहो। सिचुएशनल ट्रेनिंग जैसी, जानबूझकर खुद को आजमाइश में डालो। जैसे अगर बच्चे ने गलती कर दी और तुम्हें आदतन गुस्सा आने वाला है, तो उसे भगवान का भेजा टेस्ट मानो और मुस्कुराकर शांति से समझाओ। एक बार उस परीक्षा में पास हो गए तो देखना अगली बार क्रोध स्वतः कम होगा। थोड़ा हास्य भी जोड़ूंगा। जब भी क्रोध आए तो आईने में अपना चेहरा देख लेना। बड़ी हास्यास्पद शक्ल हो जाती है आदमी की, लाल भूत जैसा मुंह बन जाता है। क्या हम सच में ऐसे दिखना चाहेंगे? यकीन करो, गुस्से में व्यक्ति अपनी गरिमा, अपनी सुंदरता सब खो देता है। आप तो भगवान के प्यारे बच्चे हैं, ये रौद्र रूप धरकर आप अपनी ही छवि बिगाड़ रहे हैं। तो अगली बार क्रोध आए और आसपास कोई शीशा हो तो झांक लेना जरा, शायद खुद ही हंसी आ जाए और गुस्सा काफूर हो जाए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। जब हृदय प्रेम और आनंद से भरा होता है तब क्रोध के लिए जगह कम बचती है। राधा कृष्ण के प्रेम लीला का ध्यान करो, संतों के जीवन पढ़ो, श्री चैतन्य महाप्रभु को देखो। उनके हृदय में प्रेम का ऐसा सागर था कि कोई अपमान भी करता तो वे मुस्कुराकर हरि बोल कहते थे। प्रभु का सच्चा भक्त दिए जैसा होता है, खुद जलता रहे पर उजाला देता रहे। तुम्हें भी सहनशीलता का दिया बनना है। अपने क्रोध की ऊर्जा को क्षमा और सुधार के प्रकाश में बदलना है। क्रोध को कपास की तरह धीमी आंच में जलाओ। एकदम से समाप्त नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे खत्म जरूर होगा। एक दिन तुम पाओगे कि वही बच्चे जो तुम्हारे गुस्से से डरते थे अब तुम्हारी शांति से प्रेरणा लेते हैं। वही पत्नी जो तुम्हारे क्रोध से दुखी होती थी अब तुम्हारे मुख के तेज से प्रसन्न होती है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन जब शांत होगा तब भक्ति का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। खुद श्री कृष्ण ने कहा है, जिसके मन शांत नहीं उसको न सुख है न भक्ति। तो उस सुख और भक्ति की प्राप्ति के लिए ये प्रयास करो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हनुमान जी तुम्हें बल भी देंगे और बुद्धि भी। और अंत में खुद पर विश्वास रखो कि हरि कृपा से तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकते हो। जब दैत्यों पर विजय पाई जा सकती है तो इस भीतर के दैत्य को भी हराया जा सकता है। बस लगा रहो प्रभु के नाम की ढाल लेकर। जैसे ही क्रोध का बाण आए तुरंत नाम की ढाल सामने कर दो, बाण व्यर्थ हो जाएगा। प्रणाम महाराज जी, मैं करण हूं, 18 साल का विद्यार्थी। आजकल पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा और फ्रैंकली कहूं तो भक्ति में भी नहीं। दिन भर मोबाइल पे रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में खोया रहता हूं। पढ़ने बैठता हूं तो 10 मिनट में ही मन करने लगता है कि फोन चेक कर लूं, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। घंटों घंटों ऑनलाइन रहते हुए बर्बाद कर देता हूं। पता है ये गलत है, माता पिता डांटते भी हैं, खुद भी परेशान हो जाता हूं कि समय निकल रहा है और मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन बस आदत बन गई है, छूटती ही नहीं। कृपया बताइए कि इस सोशल मीडिया की लत से कैसे निकलूं और अपने जीवन का कीमती समय सही कार्यों में लगाऊं। अरे वाह मेरा छोरा, सबसे पहले तो खुश हूं कि तुम्हें एहसास है कि तुम फंस गए हो और निकलना चाहते हो।
आजकल तो बड़ी संख्या में बच्चे युवा इसी जाल में हैं, पर मानते ही नहीं कि ये कोई समस्या है। तुमने प्रॉब्लम स्वीकार की, यही सुधार का पहला स्टेप है। करण बेटा, तुम्हारी उम्र में ये मोबाइल, सोशल मीडिया बड़े आकर्षक लगते हैं। रंग बिरंगी दुनिया, हर सेकंड कुछ नया कंटेंट, नोटिफिकेशंस की बरसात, दिमाग को ये सब स्टिम्युलेट करता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं कि तुम्हें अच्छा लगता है, डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है इन चीज़ों का कि तुम अटके रहो। इन ऐप्स के पीछे बड़ी टीमें काम करती हैं कि कैसे तुम्हारा अधिक से अधिक समय खींचें। तो अगर तुम बह जाते हो तो समझो कि उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन की कमान वापस हाथ में लेनी है। सबसे पहले समय की कीमत समझो। तुमने कहा कीमती समय बर्बाद हो रहा है, एकदम सही। जो समय चला गया वो लौटा नहीं, और जो काम आयु में करना था वो आगे चलकर कठिन होता जाएगा। संत कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब कल का काम आज ही कर लो, आज का अभी। पल भर में प्रलय, जीवन का अंत हो सकता है, फिर कब करोगे। तुम युवा हो, ये जीवन की उर्वर सुबह है। अगर अभी ध्यान भटक गया तो आगे चलकर बुनियाद कमजोर रह जाएगी। सोशल मीडिया पे जो मनोरंजन तुम आज ले रहे हो वो आगे चलकर भारी पड़ेगा अगर तुम्हारा करियर या व्यक्तित्व निर्माण अधूरा रहा। अब प्रैक्टिकली कैसे निकला जाए इस चक्कर से। डिजिटल डिटॉक्स का नियम, खुद के लिए कुछ नियम बनाओ। जैसे पढ़ाई के समय फोन को कमरे से बाहर रखोगे या माता पिता को दे दोगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर डिसिप्लिन बनाओगे तो आदत पड़ेगी। तय करो कि दिन में सिर्फ 2 बार आधा आधा घंटा ही सोशल मीडिया चेक करोगे, बाकी समय बिल्कुल नहीं। अपने फोन में ऐप्स के टाइम लिमिट सेट कर लो। बहुत ज्यादा अर्ज हो तो कोई मददगार ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो कुछ समय बाद लॉक कर दे फोन को। स्थान परिवर्तन, जब पढ़ने बैठो तो हो सके तो कमरे में फोन या लैपटॉप बिल्कुल साथ ना हो, अगर जरूरी ना हो पढ़ाई के लिए। किसी लाइब्रेरी या शांत जगह पर पढ़ने चले जाओ जहां डिस्ट्रैक्शन कम हो। माहौल का असर होता है, जहां और भी लोग पढ़ रहे हों वहां तुम्हारा मन भी लगेगा। घर में कमरे में बंद रहोगे तो टेम्पटेशन ज्यादा होगा। वैकल्पिक एक्टिविटी, खाली समय या ब्रेक के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चुनो। अगर ब्रेक में ही फोन उठाओगे तो वापस उसी दलदल में गिर जाओगे। ब्रेक में थोड़ा स्ट्रेच कर लो, छत पे टहलाओ, परिवार से 2 बातें कर लो, या कोई बिना स्क्रीन का शौक, हॉबी पकड़ो, म्यूजिक, पेंटिंग, कुछ भी। खासकर शाम को थोड़ा बाहर निकलो, मैदान में साइकिल चलाओ, दोस्त संग खेलो। रियल दुनिया में पसीना बहाओगे तो वर्चुअल दुनिया की पकड़ ढीली होने लगेगी। सोशल मीडिया को अपने हिसाब से यूज करो। अभी तुम उसके गुलाम बन गए हो, अब उल्टा करना है। अपने फीड में सफाई करो। जो चीज ज्ञानवर्धक नहीं या काम की नहीं उसे अनफॉलो, अनसब्सक्राइब करो। कोशिश करो कि अगर फोन उठाओ भी तो कुछ अच्छा देखो, जैसे कोई प्रेरक वीडियो, कोई ज्ञान की बात, कोई धार्मिक प्रवचन या भजन। शुरुआत में मन उस मसालेदार कंटेंट को ढूंढेगा, लेकिन जबरदस्ती खुद को हेल्दी कंटेंट दो। धीरे धीरे डोपामिन, मन का रसायन एडजस्ट होगा और बेकार की रील्स का नशा कम होगा। रात का समय खास तौर पर संभालो। बहुत से युवा रात में बिस्तर पर लेटकर घंटों फोन चलाते रहते हैं। यह आदत दिमाग, सेहत दोनों के लिए सबसे खराब है। सोने से 1 घंटे पहले ही फोन अलग रख दो। उस समय कोई अच्छा किताब पढ़ लो या परिवार से बात करो, या बस आंखें बंद करके दिन भर को रिव्यू करो। शुरू में दिक्कत होगी, पर इससे नींद भी बेहतर होगी और सुबह फ्रेश उठोगे। अपना लक्ष्य याद दिलाते रहो। तुमने कोई परीक्षा या करियर लक्ष्य निश्चित किया होगा, उसकी एक फोटो, एक स्लोगन अपने स्टडी टेबल पे लगाओ। जब भी मन इधर उधर भागे तो उसे देखकर याद आ जाए कि मुझे ये बनना है, इसके लिए मेहनत करनी है। अपने माता पिता की उम्मीदें याद करो, उनके त्याग याद करो। अगर वो खटकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम फोन में लगे हो तो उनसे नजरें कैसे मिलाओगे। ये सोचना कोई गिल्ट नहीं, मोटिवेशन बनाओ। अब बात भक्ति की। देखो, जब मन चंचल और बेकाबू होता है तो भगवत भक्ति भी नहीं जमेगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन जिस अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत पढ़ाई के लिए है, वही भक्ति में भी काम आएगा। सुबह उठकर नहाकर 10 मिनट शांत बैठकर मंत्र जप या ध्यान करो। चाहे मन ना भी लगे, रूटीन बनाओ। गीता का एक श्लोक दिन में याद कर लिया या कोई दोहा मनन कर लिया। ये छोटे छोटे से स्पिरिचुअल विटामिन्स लोगे
तो तुम्हारे भीतर की शक्ति बढ़ेगी। भक्ति से एक लाभ यह होगा कि आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण दोनों बढ़ेंगे। जब तुम महसूस करोगे कि मेरे साथ परमात्मा है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो मोबाइल की तुच्छ वीडियोस अपना आकर्षण कुछ खो देंगी। श्रीमद् भागवत में एक कथा है। जड़ भरत नाम के महान आत्मज्ञानी को एक राजा ने पकड़ लिया और पालकी उठाने वाले नौकर की तरह चलने को कहा। जड़ भरत मन में पूर्ण रूप से भगवान में स्थित थे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और राजा की पालकी ढोते रहे। रास्ते में कांटा चुभा तब भी नहीं गुस्साए। उस राजा ने जब उनका धैर्य देखा तो चरणों में गिर गया, माफी मांगी और ज्ञान प्राप्त किया। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जब मन ईश्वर में स्थिर होता है तो संसार के सुख दुख भटकाव कंटक प्रभावित नहीं करते। अभी तुम्हारा मन मोबाइल में स्थिर है तो पढ़ाई के कंटक चुभ रहे हैं, आत्मा की उन्नति नहीं हो पा रही। अगर तुम मन को ईश्वर में, अपने कर्तव्य में स्थिर कर लोगे तो बाहर का आकर्षण कम हो जाएगा। और सोशल मीडिया की बात करें तो वहां भी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जैसे तुमने अभी मुझसे प्रश्न पूछा, हो सकता है ये उत्तर भी कहीं ऑनलाइन लोगों तक जाए। मतलब तकनीक को दोषी नहीं ठहराना, अपने यूसेज को संभालना है। इसे टूल की तरह इस्तेमाल करो, अपने आप को टूल मत बनने दो। तुम इतने बुद्धिमान हो, तकनीक के युग में पैदा हुए हो। यदि संयम रखो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। इंफॉर्मेशन की ताकत तुम्हारे हाथ में है, उसे कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करो। अंत में एक आध्यात्मिक एंगल और दूंगा। माया बड़े सूक्ष्म रूप से नए नए जाल फेंकती है जीव को बांधे रखने के लिए। आज का सबसे बड़ा जाल यही है, डिजिटल व्यसन, एडिक्शन। जिस उम्र में तुम्हें अपने चरित्र और करियर की नींव डालनी है, वही समय रील्स और लाइक्स के पीछे बहक कर खोला दोगे तो माया जीत जाएगी। ये माया को चुनौती देने का समय है। एक तेजस्वी युवा के रूप में विवेक, डिस्क्रिमिनेशन को पकड़ो और वैराग्य, डिटैचमेंट का हल्का सा अभ्यास करो। विवेक से समझो क्या अच्छा बुरा है, वैराग्य से खुद को गलत चीज से हटाओ। शुरुआत में कठिन होगा, पर थोड़े दिन अभ्यास कर लिया तो ये झर छूट जाएगा। गीता में यही कहा गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येणच गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तो छोटा, मेरे इन सुझावों को अपनाओ। रोज सुबह उठकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो, हे भगवान, आज मुझे आत्मनियंत्रण देना, मेरी बुद्धि को बल देना कि मैं सही निर्णय ले सकूं। दिन में पूरे सजग रहना कि कब फिर उंगलियां फोन की तरफ बढ़ रही हैं। खुद को रोकना जैसे लगाम खींचते हैं। और रात को सोते समय पूरे दिन का हिसाब करके भगवान को रिपोर्ट देना कि कहाँ चूके, कहाँ ठीक किया। ऐसा लगातार करने से तुम देखोगे कि कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी स्क्रीन टाइम कम होती जा रही है, पढ़ाई में दिल लगने लगा है, मन स्थिर हो रहा है। यूथ लाइफ तो बंदरियां की तरह है, कभी इधर कूद कभी उधर। उसको मदारी बनकर नचाना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हें नचाती रहेगी। तुम अपनी इच्छा शक्ति के मदारी बनो, अपनी इंद्रियों को नियम की डोर से बांधो। फिर देखना, तुम ही इस डिजिटल युग में अपने साथियों के बीच चमकोगे जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है। और भविष्य में तुम इन तकनीकों का सदुपयोग करके ईश्वर और देश की सेवा कर सकोगे। और अगर बहुत मन करे फोन देखने का, तो हमारा ही YouTube चैनल देख लिया करो बेटा। कम से कम देखते देखते 2 राम नाम तो आएगा। खैर, मुझे विश्वास है तुम्हें रास्ता मिल गया होगा। आज से ही शुरुआत करो, थोड़ा कम ऑनलाइन, थोड़ा ज्यादा ऑफलाइन, जिंदगी के साथ जुड़ना। समय बड़ा अनमोल है, ये न भूलना। भगवान तुम्हें सफलता दें। जय श्री कृष्ण महाराज जी। मेरी आयु 60 साल है। मेरे पति को गुजरे 5 साल हो गए। बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं, दूर शहरों में रहते हैं। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। शरीर भी पुराना हो चला है तो इधर उधर आ जा नहीं सकती। पूजा पाठ करती हूँ, भगवान नाम लेती हूँ, फिर भी मन में अकेलापन और उदासी घिर आती है। कभी कभी लगता है जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया, बस दिन काट रही हूँ। जीते जी वैराग्य जैसा मन हो गया है, न किसी चीज में रुचि न उत्साह। क्या करूं महाराज जी कि मेरे शेष जीवन में मुझे शांति और आनंद मिल सके। कैसे अपने आप को सकारात्मक रखूं? मेरी सहायता कीजिए कृपा करके। जय श्री कृष्ण माता जी। आपकी बात सुनकर मन थोड़ा भारी हुआ कि आज हमारी माता बहनें अपने ही घर में अकेली और उदास बैठी हैं, जबकि आइडियली आपको परिवार का केंद्र होना चाहिए था, जहां सब आपसे प्रेरणा लें। खैर,
आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि बच्चे दूर चले जाते हैं, अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते। ये हमारे समाज की एक सच्चाई है, लेकिन इसका समाधान हमें अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना होगा। पहली बात, आप बिल्कुल भी यह मत सोचिए कि जीते जी वैराग्य जैसे मन हो गया है। वास्तव में इसे नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप में लीजिए। जरा सोचिए, कितने भाग्यशाली हैं आप कि इस उम्र में भगवान ने आपको सांसारिक झमेलों से लगभग मुक्त कर दिया है। बहुत से लोग आपके ही उम्र में भी परिवार की खींचातानी, संपत्ति के झगड़े, दुनिया भर की चिंताओं में उलझे हैं और आप कह रही हैं, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। अरे यही तो समय है पूरी तरह भगवान में मन लगाने का। दुनियादारी से मन उछट गया ये बुरी बात नहीं है। अगर इसको भगवत प्रेम में ट्रांसलेट कर लें तो जीवन सफल हो जाए। आपने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, घर गृहस्थी चलाई, सब जिम्मेदारियां निभाई। अब यदि बच्चे अपने जीवन में रम गए, पति भी ईश्वर को प्यारे हो गए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। इसका अर्थ है अब परमात्मा चाहते हैं कि आप एकांत में केवल उन्हीं पर ध्यान दें। ये विरक्ति का उपहार भगवान ने खुद आपके हाथों में दिया है, ताकि आप शेष जीवन सांसारिक मोह से निर्लिप्त होकर उनकी शरण में रह सकें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त होता है वह अंततः किसी और का आश्रय नहीं चाहता, न धन का, न लोगों का, न पद का, केवल मेरा ही आश्रय लेता है। आपने बहुत साल परिवार का आश्रय लिया, अब परमात्मा का आश्रय लीजिए। वही आपके सखा हैं, भ्राता हैं, माता पिता, सब कुछ हैं। अब प्रैक्टिकली इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय की बात करें। सबसे पहले तो अपना दैनिक दिनचर्या एक मंदिर जैसी बना लीजिए। आप घर पर अकेली हैं तो क्या हुआ, घर को ही मंदिर समझिए। सुबह स्नान के बाद अपने इष्ट देव की पूजा ऐसे कीजिए मानो उनका वास्तविक आगमन हुआ है। आरती कीजिए, अगरबत्ती, फूल इत्यादि अर्पित कीजिए। उनके आगे बैठकर उनसे बात कीजिए, ठीक वैसे जैसे आप अपने पति या किसी प्रियजन से करती थीं। दिल का सुख दुख सब कहिए। आप पाएंगी कि जो बातें कहने को कोई मनुष्य नहीं है सुनने वाला, वो भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। दिल हल्का हो जाएगा। रोज मुरलीधर से या शालिग्राम से या देवी माँ से, जिसे भी आप पूछती हैं, कुछ देर मन की बात कहें। फिर कुछ समय पाठ, मनन, भजन में लगाएं। रामायण की चौपाइयाँ, गीता के श्लोक, विनय पत्रिका या गुरुबाणी, जो भी आपको रुचिकर लगे, जोर से पढ़ें, गाएं। अगर आंखें साथ नहीं देती तो ऑडियो स्रोत सुने, साथ में दोहराएं। इस उम्र में जोर से उच्चारण करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और वातावरण भी पवित्र होता है। आप अकेले नहीं हैं, देवता आपके साथ स्वर मिला रहे हैं, ऐसा भाव रखो। कबीर जी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कच्छू न चाहिए, सो ही शाहनशाह। जब सारी चाह समाप्त हो जाती है, मन निर्भर हो जाता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही असली राजा है। अब आपको सांसारिक कुछ नहीं चाहिए। ये अवस्था ईश्वर भक्ति के लिए उत्तम है। इसके अलावा समाज से थोड़ा जुड़ें। आस पड़ोस में देखें, कुछ और महिलाएं आपकी जैसी होंगी। आपस में साप्ताहिक कीर्तन का कार्यक्रम रख लें या पास के मंदिर में संध्या आरती में चली जाए। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे, वहां कुछ सहेली समाज मिलेगा, मन बहलेगा और भगवान के साथ साथ भगवत भक्तों का संग भी मिलेगा। आजकल बहुत धार्मिक संस्थाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए सत्संग रखती हैं। आप उसमें भाग लें। इससे आपका अकेलापन भी दूर होगा और दूसरों को भी आपका साथ मिलेगा। सेवा का एक रूप ये भी है कि जिनको आपकी जरूरत है उनके साथ समय बिताएं। हाँ, शुरुआत में आलस्य या अनिच्छा हो सकती है, पर जरा धैर्य करके निकलोगी तो अनुभव करोगी कि मन प्रसन्न हुआ है। शारीरिक गतिविधि भी थोड़ी रखनी चाहिए। उम्र के हिसाब से टहलना, योगासन, हल्की मालिश इत्यादि। शरीर चलेगा तो मन भी चलायमान रहेगा। बहुत लोग इस उम्र में मंदिरों में या सामुदायिक रसोई में सेवा करते हैं, जैसे प्रसाद बनाना, साफ सफाई, फूल मालाएं बनाना। यदि आप कर सकें तो इस प्रकार की सेवा भी अति कल्याणकारी है। इससे पुण्य तो मिलता ही है, मन में ताजगी भी आती है कि हम अभी भी उपयोगी हैं, समाज के काम आ रहे हैं। और एक विशेष बात, जप ध्यान को अधिक से अधिक बढ़ाइए। इस जीवन की सांझ में जप ही ऐसा सहारा है जो अंत समय भी आपके साथ जाएगा।
आप चाहें तो कोई दीक्षा मंत्र लेकर उसकी एक निर्धारित संख्या का जप रोज करना शुरू करें, जैसे 5 माला, 10 माला, जो संभव हो। मंत्र जपते जपते मन खाली होने लगेगा और उस खाली स्थान में भगवान विराजमान होने लगेंगे। जब भी उदासी घिरे, तुरंत नाम जप शुरू कर दें। नाम में इतनी शक्ति है कि वो मन का विषाद हर लेता है और आनंद बरसाता है। अपने बच्चों को निष्काम प्रेम और आशीर्वाद देती रहे। ये मत सोचो वे मुझे समय नहीं देते, शायद परिस्थितियां हों उनकी या उनकी ही चूक हो, पर माँ का दिल तो विशाल होता है। आप दूर से ही उनके लिए प्रार्थना करें, फोन पर खुशी से बात करें, शिकायत कम, आशीष ज्यादा दें। इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी उदारता देखकर उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान और प्रेम और बढ़ेगा। हो सकता है कल को वे ज्यादा समय निकालें आपके साथ रहने का, पर यदि न भी निकाल पाएं तो भी आपके मन में कोई खट्टास नहीं रहेगी। भगवान को अपना वास्तविक पुत्र मान लीजिए। आप यशोदा मैया बन जाइए और बाल गोपाल को हृदय से लगाए रखिए। फिर देखिए आप कभी अकेली नहीं महसूस करेंगी। यशोदा को थोड़ी फुर्सत थी कृष्ण की शरारतों से। आप भी कल्पना में अपने कृष्ण को पालिए, उनके लिए भोजन परोसिए। भोग लगाएंगी तो अपने लिए भी रुचि से बनाकर खाएंगी। उनको सुलाइए, उनको कहानियां सुनाइए, उनके कपड़े बदलवाइए। यह सब करने में आपको इतना आत्मिक आनंद आने लगेगा कि अकेलापन तो क्या, आपको बाहरी दुनिया की परवाह भी कम हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्ति प्रगाढ़ होती है तो सर्वम वृंदावनम दृश्यते, चारों ओर हमें वृंदावन ही दिखाई देने लगता है। कण कण में कृष्ण का वास महसूस होता है। आपको अपने सूने घर में भी वृंदावन की कुंज गलियां सूनी नहीं लगेंगी। वहां राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो सकता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, संतों ने यही जीकर दिखाया है। वृंदावन धाम में देखिए विधवाएं भी रहती हैं, परिवार नहीं होता उनका, पर सुबह 4 बजे उठकर राधे राधे करती हुई परिक्रमा पर निकल जाती हैं। ठंडी में भी बैंकों पर भजन करती हैं। चेहरे पर तेज और मन में प्रसन्नता रहती है, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि कान्हा ही सब कुछ है। तो अपनी सोच को थोड़ा मोड़िए। यह समय आपके जीवन का अत्यंत मूल्यवान समय है। इसमें दुनियावी जिम्मेदारियां न्यूनतम हैं और आध्यात्मिक अवसर असीमित। अगर आप मन लगाकर साधना करेंगी तो यकीन मानिए कुछ ही समय में भीतर एक नई ऊर्जा अनुभव करेंगी। आपके चेहरे की उदासी जाती रहेगी, आंखों में एक चमक आ जाएगी। बच्चे, पड़ोसी सब आश्चर्य करेंगे कि काकी जी के तो तेवर ही बदल गए, ये इतनी खुश कैसे रहने लगी। और तब आप मुस्कुराकर कहेंगी, मेरे हाथ में तो कृष्ण का हाथ आ गया रे, अब मैं अकेली कहाँ। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अपनी कीमत पहचानिए। आप 60 वर्ष के जीवन अनुभव का भंडार हैं, कोई बेकार नहीं है। अब ईश्वर आपको अपने अनुभव और भक्ति से आसपास को रोशन करने का अवसर दे रहे हैं। आप अपनी गली मोहल्ले में ही छोटे बच्चों को कथा सुनाएं, बहुओं बेटियों को सिखाएं, जो भी छोटा समुदाय बन सके। इस तरह आपको एक नया मकसद मिल जाएगा। और ये मत सोचिए कि मेरे लिए तो अब बस इंतजार ही है। नहीं, जब तक सांस है भगवान का काम है। एक एक सांस में राम नाम बसा के जियो। जब अंतिम सांस आएगी तो स्वयं नारायण लेने आएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम तेरे ऐसा देवनहार है, देहि शरण तोहे लइये उबारी। भगवान का नाम देने वाला, विपत्ति से उबारने वाला है। जो भी उसकी शरण में आया उसने उबार लिया। आप तो दशकों से उस नाम का सुमिरन कर रही हैं, फिर भगवान कैसे आपको छोड़ देंगे। वो आपके कंठ में विराजमान नाम के रूप में सदा साथ हैं। आप हमारी माँ के समान हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अंतःकरण की ज्योति मंद मत पड़ने दीजिए। समय आने पर यही ज्योति प्रभु के प्रकाश में विलीन हो जाएगी। तब यह अकेलापन, ये उदासी सब पीछे छूट जाएगी। शाश्वत प्रेम का आलोक ही आलोक होगा। इन शेष दिनों को प्रभु आराधना का उत्सव बनाइए। भजन गाते हुए, बच्चों को आशीष देते हुए, ईश्वर की याद में आंसू बहाते हुए यूं खुशी खुशी सफर काटिए। मैं अंत में यही कहूंगा, ईश्वर आपके हृदय में है, वही आपके एकमात्र सचेत साथी हैं। गीता में भगवान ने वादा किया है, मैं सभी प्राणियों का आत्मा में स्थित मित्र हूं। तो आपको कोई मित्र खोजने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा मित्र तो पास है, बस उससे मेल जोल बढ़ाइए। फिर यह एकांत भी मधुर हो जाएगा और अंततः आपको भगवान की गोद,
परम धाम तक पहुंचा देगा। तो आज के सभी प्रश्न यहीं पूर्ण होते हैं। आप सबने बड़े मन से सुना, इसके लिए भगवती राधिका आप पर कृपा करें। यही कामना है कि हम सब अपने अंतर्मन के दोषों को दूर करके उस परम प्रेम के मार्ग पर अग्रसर हों। और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिश करेंगे कि महाराज श्री के सामने जल्दी से जल्दी रखे जाएं और आपकी शंकाओं का समाधान हो। राधे राधे।